जो ये कोऑर्डिनेटर लगाए गए हैं उनके अंदर कमियां है। नीचे जो है वो कैंडिडेट जबरदस्ती उन्होंने चुनाव लड़ाने का काम किया है। 6 महीने 1 वर्ष पहले आप जो है मैदान में उतारिए प्रत्याशी को, जो है कि भाई आप तैयारी कीजिए, उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो सर मना क्यों नहीं किया था आपने, जब पता है आपको कि 10-12 दिन रहते हैं? जी मना किया, उसमें जो है हमारा नाम मेंशन करके लेकर के आए। नीचे से ऊपर तक सबको पता है कि भाई बहुजन समाज पार्टी की आज स्थिति क्या है, कि लोग पहले एक समय वो था कि जब 5-5, 6-6 कैंडिडेट आनंद जी के प्रोग्राम मांगे, सुदेश आर्या जी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं मेरे ऊपर लगाए हुए थे, तो जो हमारा क्षेत्र देख रहे थे लोकसभा हमारी, तो उन्होंने जो है मुझे कोई भी कार्यक्रम दिलाने का काम नहीं किया। मतलब आपने आकाश आनंद जी के लिए रिक्वेस्ट की थी कि 2 कार्यक्रम मंगोलपुरी में लगाने चाहिए। जनवरी और 2 फरवरी के 2 कार्यक्रम की डिमांड की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं मिलेनियम पार्क में। जिस तरह से दिल्ली के जो नतीजे आए हैं चुनावी, वास्तव में वो चौंकाने वाले हैं। जिस तरह से लगातार 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो एक इंतजार था वो खत्म हुआ और फुल फ्लैश के साथ में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी तरह से भागीदारी निभाई है और जो बसपा का रिजल्ट था वो भी किस तरह से आया आप सभी ने देखा। मेरे साथ में मंगोलपुरी विधानसभा के बसपा के जो प्रत्याशी है जिन्होंने अभी वर्तमान में चुनाव लड़ा है, आदरणीय मुकेश कुमार गौतम जी वो हैं, तो उनसे जुड़ूंगा, जानने का प्रयास करूंगी कि जो उनकी विधानसभा में जो रिजल्ट आया है उसको किस तरह से देखते हैं, क्या उस रिजल्ट से संतुष्ट है या कुछ और कहना चाहेंगे। सर आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। आपके चैनल का पहले बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूंगा कि चुनाव के समय में आपने हमारी सारी कवरेज की, हर टेबल का भी, हर पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे, आपको बहुत बहुत साधुवाद, आभार। सर कमियां कहाँ रही, क्योंकि मैं जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, वोट कितना पड़ा पहले तो ये बताइए। मुझे 724 वोट मिला है मंगोलपुरी विधानसभा AC 12 में। तो मुझे 16 जनवरी को मुझे टिकट जो है दिया गया। मैंने कोई आवेदन भी नहीं दिया था पार्टी कार्यालय में जी। तो वो प्रभारी जी घर पर आए और उन्होंने कहा भाई 17 लास्ट डेट है, आप नॉमिनेशन करें। मैंने नॉमिनेशन किया तो पार्टी संगठन के भी जो है 4 ही लोग जो हैं, आपने मेरे कार्यालय में जाके कवरेज की, मेरे साथ में संगठन के 4 ही लोग थे। मतलब मंगोलपुरी में बसपा का कोई संगठन नहीं है, सिर्फ 4 लोगों की बात। 4 लोग थे, 4 लोगों से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। मैंने अपने एफर्ट्स पे फिर भी इधर उधर से लोगों को बुला करके चुनाव जो है अपना दमदारी के साथ में लड़ा है। मैंने 2 आकाश आनंद जी के प्रोग्राम मांगे, सुदेश आर्या जी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं मेरे ऊपर लगाए हुए थे, तो जो हमारा क्षेत्र देख रहे थे लोकसभा हमारी, तो उन्होंने जो है मुझे कोई भी कार्यक्रम दिलाने का काम नहीं किया। मतलब आपने आकाश आनंद जी के लिए रिक्वेस्ट की थी कि 2 कार्यक्रम मंगोलपुरी में लगाने चाहिए। जनवरी और 2 फरवरी के 2 कार्यक्रम की डिमांड की थी कि भाई जो भी उसमें खर्च आएगा, समाज, जब मैं 1 नोट और 1 वोट की अपील कर रहा हूँ तो समाज के बीच में राष्ट्रीय नेतृत्व आना चाहिए, तो उनकी तरफ से कोई मुझे जो है किसी तरह का सहयोग नहीं मिला। कारण क्या रहा सर, वो जानने का प्रयास किया कि उन्होंने आपको समय क्यों नहीं दिया? भाई कारण ये है, वो कहते हैं इसमें कार्यक्रम में खर्च ज्यादा आता है। भाई खर्च जो है, जब हमारे पास टेंट है, स्टेज है, सारी व्यवस्था है और प्रचार सामग्री है, लगभग जो है 2.5 लाख रुपए की मैंने प्रचार सामग्री जो है, लड़ियां, झंडे वंडे सब जो है, तो वो मैंने खरीदे। मेरा तो उन्होंने 2.5 लाख रुपया वो कूड़ा कराने का काम किया है जी। तो मतलब नाराजगी एक तरह से बसपा पदाधिकारियों से? नाराजगी है। तो सर इस तरह से हमने देखा कि तमाम दिल्ली में जो रिजल्ट आया है, सिर्फ 15 सीटों की अगर मैं बात करूं तो 15 सीटें ऐसी रही है जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने 1000 से ऊपर वोट हासिल किया, वरना सभी में 1000 से नीचे है। और एक विधानसभा तो नरेला की शायद वो निल गई है और एक विधानसभा से टिकट नहीं दिया है। मतलब 70 में से 69 विधानसभाओं पर प्रत्याशी, लेकिन जो रिजल्ट है कुल टोटल अगर मैं वोट परसेंटेज की बात करूं तो 60,000 वोट भी पूरी दिल्ली में बसपा इकट्ठा नहीं कर पाई है। तो कमियां कहाँ देखते हैं आप? कमियां जो ये कोऑर्डिनेटर लगाए गए हैं उनके अंदर कमियां है। नीचे जो है वो कैंडिडेट जबरदस्ती उन्होंने चुनाव लड़ाने का काम किया है। 6 महीने 1 वर्ष पहले आप जो है मैदान में उतारिए प्रत्याशी को, जो है कि भाई आप तैयारी कीजिए, उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो सर मना क्यों नहीं किया था आपने, जब पता है आपको कि 10-12 दिन रहते हैं? जी मना किया, उसमें जो है हमारा नाम मेंशन करके लेकर के आए थे। नहीं, वो जबरदस्ती तो नहीं कर सकते थे, आप चाहते तो उनको मना कर सकते थे, क्योंकि 10-12 दिन में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा जाता। ज्ञानेंद्र जी है कि भाई हम पूरा सहयोग करेंगे इसमें आपके साथ में। तो अब शाम के टाइम वो अपने काम से फ्री होकर के आते थे, और जबकि मैं कहता हूँ आप पार्टी का पद लेते हैं
तो कम से कम चुनाव के समय तो 10 दिन 15 दिन जब तक प्रचार होता है, अपने आप को पार्टी के लिए समर्पित रिजर्व रखें कि 24 घंटे हमें देना है। तो अब शाम को 2 घंटे 3 घंटे देंगे तो उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा किसी भी विधानसभा पर। तो सर आने वाले समय के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि संगठन मजबूत हो जाए और जो प्रत्याशी बेचारे चुनाव में उतरते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा भी लगाते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो शून्य दिखाई देता है। आने वाले आगे के समय में जैसे निगम के चुनाव आ रहे हैं, तो मैं अभी से पार्टी जो है हाईकमान से, राष्ट्रीय नेतृत्व से यही अपील करना चाहूंगा कि जिनको भी आप नुमाइंदा बनाना चाहते हैं और पार्टी का अच्छा भविष्य चाहते हैं कि भाई रिजल्ट निकले, सीटें निकले, तो अभी से तैयारी करवाना शुरू कर दें जो है। जी चलिए ठीक है, मेरे साथ में कुछ मुंडका विधानसभा से भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। सर जानना चाहूंगी, मुंडका विधानसभा से आदरणीय स्नेहलता जी को उतारा गया था, तो किस सुमनलता जी को किस तरह का रिजल्ट रहा उनका जो है ना वो अपने ग्राउंड क्षेत्र से जो है वो बाहर ही नहीं गई, ना उन्होंने कभी काम किया। और वो तो सिर्फ हमने एक दिन बात भी की थी कि भाई आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो कम से कम जो है ना काम तो करो ना। तो कहते हैं कि भाई हमें पहचान के लिए जो है इलेक्शन लड़ना है। वो पहले पार्षद के लिए इलेक्शन में भी खड़े हुए थे, तो पार्षद में भी उन्होंने जो है ना कोई खास काम नहीं किया ना। जो है ना वो डोर टू डोर, जैसे पिछले साल तो हम उनके गांव, पूरे गांव में जो है ना हमने उनके साथ में काम भी किया, उनके डोर टू डोर भी गए। अब की बार तो वो आई नहीं, एक बार भी ना उनको अच्छा काम किया। और इसकी कंप्लेंट पदाधिकारियों को या दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष है उनको करने का प्रयास किया निचले कार्यकर्ताओं ने? स्थिति तो ये है कि उनको भी पता है, नीचे से ऊपर तक सबको पता है कि भाई बहुजन समाज पार्टी की आज स्थिति क्या है। कि लोग पहले एक समय वो था कि जब 5-5, 6-6 कैंडिडेट होते थे और वोट देने के लिए भी और सहयोग देने के लिए भी पैसे भी, एक समय वो था 19 पार्षद थे। और हमारे उत्तरी क्षेत्र से जो है 17 जो है वो थे, 17 निगम पार्षद थे और काफी जो है अच्छी लोगों के एक रुझान भी था। लेकिन धीरे धीरे जो है पता नहीं क्यों लोगों में जो है वो समझ जो है नहीं आए, समझ से बाहर है। सर मुंडका विधानसभा से कितना वोट पड़ा है बीएसपी पार्टी को? बीएसपी पार्टी का मैंने तो देखा नहीं अभी कितना है एग्जैक्ट, बाकी नॉर्मली है कोई वही 500-400 के वोट, पिछली बार भी उसका 800 कुछ वोट मिले थे। तो इतना वोट पड़ता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो संगठनात्मक है उसमें कोई सुधारवादी दृष्टिकोण नहीं होता, समीक्षाएं नहीं होती है, किसी तरह का कैडर नहीं चल रहा है। भी कैडर की तो प्रयास जो है लोग जो है कैडर कराने, बहुजन समाज पार्टी ने कैडर खत्म करके ही तो जो है अपना बंटाधार कर लिया। मान्यवर काशीराम साहब की जो वो थी, उन्होंने हर जमीन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पहुंचाने के लिए पूरे देश में जो है उन्होंने काम किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है वो कुछ लोग तो जो है वो अपनी राजनीतिक उसके अंदर ये सोचते हैं भाई हमें अपेक्षाएं ज्यादा हैं कि हमें कुछ वो बड़ा वो होना चाहिए। फिर जो हमारे ये लगाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, ढंग से कोई काम नहीं करता। जब बेंची का जन्मदिन आता है तो रजिस्टर लेकर आ जाते हैं। नाराजगी लग रही है, मुझे लग रहा है बसपा पदाधिकारियों से। पदाधिकारी वो क्या करते हैं, रजिस्टर वैसे जो है हम हमारे जो है ना बाबा साहब के और भी तो काम है। भारतीय बौद्ध महासभा में काम करने के लिए उनको कहो तो वो जो उन्होंने हमारा राजनीतिक काम है, तुम राजनीतिक काम को भी अच्छी तरह नहीं संभाल रहे, दम का काम कहाँ संभाल। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत साधुवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी कड़ी में कुछ हमारे साथ में महिला साथियों से जुड़ेंगे। आपका नाम क्या है? पूनम। आप पूनम जी कहाँ से आए हैं? नजफगढ़ से। नजफगढ़ से। अभी चुनाव थे, जिस तरह का नतीजा है, तो पहले जानना चाहूंगी किसको वोट दिया था आपने? मैंने मायावती बीएसपी को दिया जी। तो जो रिजल्ट आया उससे संतुष्ट है आप? नहीं है। कमियां कहाँ दिखाई दी? क्योंकि आप जब महिलाएं आपस में चर्चाएं करती हैं, जो समाज के जागरूक नहीं है। जागरूक नहीं है। हाँ। तो कारण क्या लगता है कि जागरूकता की कमी है? ज्यादा जागरूकता की जरूरत है। महिलाओं से ही जैसे आजकल फैमिली चलती है तो अब महिलाओं की ज्यादा चलती है। महिलाएं ज्यादातर पूजा पाठ में लगी रहती है, वो इस साइड आ ही नहीं रही, राजनीति में सक्रिय नहीं है। नहीं, उनको ये इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है कि किसको वोट देना है किसको नहीं, उनको वोट का अधिकार पता नहीं है। जी। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से महिलाओं ने बताया कि महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं पता है, और यही कारण है कहीं ना कहीं जो कैडर के माध्यम से लोगों को पता चलता है कि हाउ टू वोट, हुम टू वोट, वेयर टू वोट, कि वोट कहाँ करना है, किसको करना है, किस लिए करना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से तमाम चीज़ें कैडर के माध्यम से पदाधिकारियों को, जो कार्यकर्ता है या जो आम जनता है, उसको समझानी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर काम नहीं हो रहा। और उसी का नतीजा है कि दिल्ली में जितने निराशाजनक परिणाम आए हैं, वास्तव में चौंकाने वाले हैं। अगर अब भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता या संगठन मजबूती के साथ में नहीं लगता है, तो साथियों इसका खामियाजा बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।